नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक एजेंसी को एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया है, एएनआई को। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, उन्होंने सबकी बात की है। प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने वालों की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में भारत के भीतर और बाहर की शक्तियां एकजुट हो गई हैं और इस बात पर चिंता जताई कि भारत के अंदरूनी मामलों में बाहरी शक्तियां दखल दे रही हैं। यहां तक दावा कर दिया कि 2024 के चुनाव की मुहिम लंदन और न्यूयॉर्क से शुरू हो गई है। यहां चुनावी मौसम आया हो या नहीं, विदेश मंत्री ने अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के बयान की भी खबर ली और कहा कि इसका क्या मकसद है, और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के समय पर सवाल खड़े किए। Let me tell you one thing. I don't know if election season has started in India and Delhi or not, but for sure it has started in London and New York. What is it we are debating? We are not debating just a documentary or a speech that somebody gave in a European city or New York. a newspaper edit somewhere. We are debating actually politics which is being conducted ostensibly as media, there is a phrase, war by other means. There is also, think of it, this is politics by another means. You'll do a hatchet job. Then you want to do a hatchet job and say, well, this is just another quest for truth which we decided after 20 years to put out at this time. So come on, you think the timing is accidental? It's like drip, 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 like water on stone. The whole idea is to shape your image, your collective image. Shape it in a way in which you're made to look extremist, you're made to look unreasonable, you are made to look as though, you're not part of this, what is otherwise a great, good, progressive world. Okay. Now, it happens in different ways. मगर क्या भारत जैसे विशाल और मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं वाले देश के विदेश मंत्री को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि बाहर की शक्तियां उनके चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं? और कल जो विदेश मंत्री ने कहा, वो क्या पूरी सरकार की चिंता बन गई है? 92 साल के अमेरिकी कारोबारी हैं जॉर्ज सोरोस। भारत में शायद उन्हें जानने वाले बहुत कम ही थे, लेकिन सोरोस के बयान पर स्मृति ईरानी की टिप्पणी आई। कांग्रेस ने भी कहा कि सोरोस को भारत के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा ये इत्तेफाक भी अजीब रहा कि बीबीसी के दफ्तर में इन्हीं दिनों आयकर की टीम 3 दिन जांच करती रही। तो जॉर्ज सोरोस के बयान से लेकर बीबीसी की फिल्म तक सरकार को चुनाव में दखल की बात लग रही है, और ये बात कहने के लिए देश के विदेश मंत्री सामने आए। बहरहाल कांग्रेस ने जयशंकर के इंटरव्यू की आलोचना की है, और सिर्फ आलोचना ही नहीं की, ये भी कहा कि एस जयशंकर अब तक के सबसे नाकाम विदेश मंत्री हैं। 2.5 साल हो गए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, अपना आधा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। इंडिया में यूएस का एम्बेसडर नहीं है। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। ट्रोइका बना था अफगानिस्तान के इशू में, रशिया चाहता था हम उस ट्रोइका में रहें, पाकिस्तान ने मना कर दिया, चीन ने उसकी सहमति करी, हम ट्रोइका में नहीं आ पाए। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। अगर इतनी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी इस देश में हुई जा रही है, तो प्रभु एज फॉरेन मिनिस्टर आप क्या कर रहे हैं? आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? कौन सी नैरेटिव सेटिंग आप करने की कोशिश कर रहे हैं? पॉलिटिकल वॉर्स की आप बात कर रहे हैं ना, कौन सा नैरेटिव सेट कर रहे हैं? और इसी के कारण मैं कहती हूं कि आप भारत के सबसे ज्यादा फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं। सच की पड़ताल में आज हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान 2024 की चुनावी मुहिम लंदन न्यूयॉर्क में शुरू हो चुकी है। क्या भारतीय चुनावों में विदेशी दखल का आरोप सही है? रोज की तरह आपके पास 3 विकल्प हैं, ए हाँ, बी नहीं और कह नहीं सकते। सवाल यही है कि क्या विदेशी दखल का आरोप सही है? आपकी राय यानी सच का मीटर। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ इस समय 2 मेहमान जुड़े हैं इस पर चर्चा के लिए। बीजेपी सांसद हैं कैलाश सोनी और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं चरण सिंह सप्रा। आप दोनों का स्वागत है। और मैं इसी सवाल से शुरुआत करना चाहती हूं कि ये जो आरोप लग रहे हैं, विदेश मंत्री ने भी जिसकी तरफ इशारा किया है कि जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो या जॉर्ज सोरोस के बयान हो, तो न्यूयॉर्क हो या लंदन हो, क्या भारत की छवि को खराब करने की कोशिश है? आप
क्या कहेंगे इसके ऊपर चरण सिंह सप्रा, क्योंकि ये इस पर कांग्रेस ने भी कमेंट किया था वैसे पहले कि जॉर्ज सोरोस को जो है वो दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए जो भारत की अंदरूनी राजनीति है। तो एक इमेज वॉर है, एक नैरेटिव वॉर है, ये आप मानते हैं? देखिए, जॉर्ज सोरोस के वक्तव्य पर ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे दिया है कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, मैं खाली विदेश मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इससे पहले जो उपराष्ट्रपति है धनखड़ साहब, उन्होंने भी विदेशी साजिश की बात की थी। और इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता है वो सभी चैनलों पर जाकर के विदेशी साजिश की बात पिछले 4-5 दिनों से कर रहे हैं। सप्रा साहब, आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि इमेज को टारगेट किया जा रहा है, भारत की इमेज को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि जब विदेश मंत्री ने कहा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की टाइमिंग पर सवाल है और सोरोस के बयान की जो टाइमिंग है, तो आप क्या इस बात से सहमत हैं, असहमत हैं? नहीं, हेलो जी, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी राजनीतिक स्ट्रेटेजी है कि इस पर उपराष्ट्रपति बोलते हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए था, उनके पास में तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, वो राजनीति में क्यों आ रहे हैं। उसके बाद में अगर विदेश मंत्री ऐसी बात करते हैं और अनेक सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ये सारी बात विदेशी साजिश की बात करते, तो ये एक उनकी राजनीतिक स्ट्रेटेजी है, एक विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो इस समय पर आई है, जो विदेश मंत्री ने कहा भी कि 20 साल के बाद आप उस ट्रूथ को, मैं यही पूछ रही हूँ कि आपको ये साजिश लग रही है, आपको क्या लग रहा है? ये नगमा जी, आपने एक सवाल पूछा, अगर आप हर 10 सेकंड में टोकेंगी तो मैं उत्तर कैसे दूं? जी, आप, क्योंकि समय लिमिटेड होता है सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो, जी बोलिए। मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, विक्टिम कार्ड वो लोग खेल रहे हैं। जिस तरह से बीबीसी के ऊपर रेड करने पर, या गौतम अडानी जी का जो किस्सा हुआ है उसके ऊपर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गिरी है, लोग आज प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे, उनके पास में उत्तर नहीं है, तो ये विक्टिम कार्ड खेलने का। ठीक है, तो अब मैं, आपने कहा कि विक्टिम कार्ड है, मेन पॉइंट आपका यही है ना कि विक्टिम कार्ड है, ये एक राजनीति है सोची समझी। ठीक है, अब बताइए इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कैलाश जी, कि ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है या ये एक, जो कांग्रेस ने कहा कि एक फेल्ड विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, अगर इस नैरेटिव की लड़ाई को से आप लड़ नहीं पा रहे और आपको टारगेट किया जा रहा है? तो देखिए, कांग्रेस के पास इसके अलावा कहने के लिए कुछ नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि यही बीबीसी के खिलाफ कभी श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरी तरह से इसको बैन किया था। देश की जनता को एक्यूरेट समय पर, समय के पहले, और हमारे विदेश मंत्री जी ने आगाह किया है कि ये आज नहीं, सदैव से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग ये पर्दे के पीछे से, विदेश से ये राजनीति करते रहे हैं और इससे सतर्क करने का काम हमारे विदेश मंत्री जी ने किया है। आखिर ये जो एक्सट्रीम छवि है, बीबीसी ने कभी 1984 के दंगों में ये बात नहीं देख पाए। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि अब हमारा लोकतंत्र परिपुष्ट, अकेला जवान नहीं, जी प्रौढ़ हो गया है और हमारे मानदंड बदल गए हैं। विदेश के लोग हमारी राजनीति नहीं चला सकते। अरे नहीं, पर आप ये कह रहे हैं कि विदेश से लोग आपकी राजनीति में दखल अंदाजी कर रहे हैं कैलाश सोनी जी? यस, हाँ, दखल अंदाजी आज नहीं कर रहे, हमेशा से करते आए और इस समय हमेशा से करते आए हैं। और इस समय अगर बड़ी है तो कांग्रेस यही सवाल उठा रही थी कि फिर विदेश मंत्री के तौर पे विदेश मंत्री नाकाम हैं। अगर हम इमेज वॉर कहते हैं या नैरेटिव के जो जंग है उसमें हम उसको कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, फिर हम वो नैरेटिव अपना सही करने में। आ रही हूं आपके पास चरण सिंह सप्रा जी, एक बार कैलाश जी को बात पूरी करने में। हाँ, ये नादान समझ वाले लोग ही इतने सफलतम विदेश मंत्री को ऐसी बात कह सकते हैं। आज लंका के साथ हमारे क्या संबंध है, लंका में हमारी भूमिका क्या होना चाहिए, एक्यूरेट। आज नेपाल के साथ, आज पाकिस्तान की क्या स्थिति हो गई कि अभी
हमसे संबंध बनाना चाहते हैं। चीन के साथ आपका ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता गया है और वो उनका कहना था, तो कांग्रेस की प्रवक्ता का, कि हम तो एक तरह से चीन जो हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है उसको हम प्रायोजित कर रहे हैं, हम इतने पैसे उन्हें दे रहे हैं कारोबार में, कारोबार बढ़ा है। आपका जवाब इस पर? हमारे जो लगे हुए सीमाओं से और जिनके हमारे साथ रिलेशन, दौत्य संबंध पुराने समय से क्या है, उसके आधार पे और अभी चीन के साथ जो बर्ताव होना चाहिए, दुनिया में जितना एक्यूरेट रोल, हम राजनीति शास्त्र के छात्र भी हैं जी, ठीक है, जितना एक्यूरेट एटीट्यूड हमारे प्रधानमंत्री जयशंकर जी का है, जी जी, इतना कम विदेश मंत्री रहे हैं, कामयाब विदेश मंत्री रहे, और हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत सारे देशों के साथ सुधरे हैं। चरण सिंह सप्रा जी, जैसे मिडिल ईस्ट या यूएई या जो अरब देश हैं वहां पर आप देखें, आप दूसरे देशों में भी, टर्की में जिस तरह से ऑपरेशन चलाया गया, वहां पर रिश्ते देखें, भारत जो है वो हर जगह नजर आता है। जब यूक्रेन और रूस की जंग आई उस समय बहुत कामयाबी के साथ भारत ने वहां पर रोल निभाया। तो और रशिया और यूक्रेन के मामले में भी भारत ने एक मध्यस्थ, एक बहुत ही एक मैच्योर रोल दिखाया। तो ये जो अब हम कैलाश सोनी बात उठा रहे हैं, किस आधार पे एक नाकाम विदेश मंत्री की बात कह रही है कांग्रेस? देखिए, मैं तो पहले विदेशी साजिश पे बता दूं कि विदेशी साजिश की बात करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी है वो पहले ये उत्तर दे दे कि विदेशी साजिश तो ये करते रहे हैं, पेगासस के जरिए से इन्होंने, विदेशी कंपनी के जरिए से इन्होंने साजिश करी है। एक इजरायली कंपनी को भी इनके सोशल मीडिया के साथ में कोलैबोरेट किया गया था, जिस इजरायली कंपनी की साइट ये कहती है कि 30 विभिन्न देशों के चुनावों को उन्होंने प्रभावित किया है, और वो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के साथ में कोलैबोरेट करती है, इजरायली कंपनी है, तो वो विदेशी कंपनियों के साथ में साठगांठ तो इनकी है। फिर ये बता दें कि जिस तरह से मैं बीबीसी की बात कर रहा था कि ये घिरे हुए हैं, क्या दैनिक भास्कर, न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज क्लिक या आपी का एनडीटीवी जब रेड हुई थी तो क्या वो भी विदेशी साजिश थी? और फिर विदेशी नेताओं के साथ में तो नरेंद्र मोदी जी के बड़े रिश्ते हैं। मेरे पास चूंकि अब समय नहीं है, जर्मनी, मेरे पास समय नहीं है। चरण सिंह सप्रा, एक आखिरी सवाल। चरण सिंह जी, एक मिनट सुन लीजिए, चूंकि इतना ही समय है मेरे पास इस शो में। बोलिए ना सर, एक सेकंड। चरण सिंह जी, मैं आपसे बस ये आखिरी सवाल, एक आखिरी कमेंट आपसे पूछना चाहती हूँ। आप कह रहे विदेशी साजिश ये लोग कर रहे हैं और ये विदेशी साजिश नहीं है, तो जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी या जो जॉर्ज सोरोस के बयान थे, उनकी टाइमिंग एक सिर्फ महज इत्तेफाक, कोइंसिडेंस है, ये कहते हैं आप? ये हो सकता है कोइंसिडेंस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विदेशी साजिश बोल करके अपना एक सुरक्षा कवच तैयार कर रही है कि जो विश्व में पूरा क्रिटिसिज्म हुआ है, विदेशी अखबारों ने, विदेशी मीडिया ने जो बीजेपी का क्रिटिसिज्म किया है, उनकी आलोचना की है, उस आलोचना से बचने के लिए उन्होंने एक ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस आलोचना से बचने के लिए, एक तरफ से ध्यान बांटने के लिए ये कर रही है, और विक्टिम कार्ड, जैसा आपने पहले शब्द इस्तेमाल किया था, विक्टिम कार्ड खेल रही है भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद आपका कैलाश सोनी, बीजेपी सांसद, और चरण सिंह सप्रा, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो हमने आपसे जो सवाल पूछा था वो सच का मीटर दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद, कि क्या आपको भी ये लगता है कि भारतीय चुनावों में विदेशी दखल हो रहा है, ये क्या आरोप सही है? ब्रेक के बाद। तो आज का सवाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, 2024 की चुनावी मुहिम लंदन, न्यूयॉर्क से शुरू हो चुकी है। क्या भारतीय चुनावों में विदेशी दखल का आरोप सही है? आप, हमारे पास 6000 से ज्यादा लोगों की राय इस पे आई है, जिनमें 65% मानते हैं कि ये बात है, बाहर से दखल अंदाजी हो रही है, लेकिन 31% की राय है कि ऐसा नहीं है, और 4% की इस पे कोई राय नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूं, ये इसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन है, यानी कि जो बी है, वो ज्यादा है, मतलब कि 65% लोग ये मानते हैं कि दखल की बात जो है वो सही नहीं है, पर 31% की राय है कि ये सही है। तो बहुत ऐसे लोगों को लगता है कि सही नहीं भी है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।